नमस्कार। मेक मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं अशोक गोयल। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को एक ऐसा तोहफा दिया है कि उस इतिहास में याद रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी खुद उस एक्सप्रेसवे पर प्लेन से उतरे हैं। तो हम कहेंगे ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये भारत के नए विकास का एक्सप्रेसवे है। ये भारत की नई गति का एक्सप्रेसवे है। ये बदलते भारत का एक्सप्रेसवे है। निश्चित तौर पर इसका महत्वपूर्ण बहुत अधिक है। देशवासियों, उत्तर प्रदेश की धरती पर इस तरह का एक्सप्रेसवे होना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। लगभग 341 मीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे, और इसका राजनीतिक इतिहास भी बहुत ज़बरदस्त है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, आने वाले चुनावों के लिहाज से। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। उससे पहले मोदी ने जो उत्तर प्रदेश वासियों को सौगात दी है इस एक्सप्रेसवे की, अब सबसे बड़ी बात, इसके आसपास का जो क्षेत्र है लगभग 156 सीटें विधानसभा की आती है। और ये एक्सप्रेसवे हमने आपको पूरा इसमें मैं दिखाऊंगा क्या एक्सप्रेसवे और कैसा एक्सप्रेसवे है, जो आप पीछे मेरे चलता हुआ देख भी रहे हैं। लेकिन इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी मुख्य कि यहाँ पे प्लेन उतर सकता है। लगभग 3.5 किलोमीटर का एक हिस्सा बनाया गया है, जिस पे एक तरह से आप समझ लीजिए कि हवाई अड्डे की तरह एक निर्माण किया गया है। ये केवल भारत के लिए उपयोगी है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन दुश्मनों के लिए काल के रूप में खड़ा होने वाला ये भारत और भारत की वायु सेना का ये नज़रिया है। इससे सीधा सीधा संदेश हमारे प्रमुख दुश्मन चाइना को जाता है। चाइना को हम ये बता देना चाहते हैं आज कि भारत अब किसी से पीछे नहीं है। बहुत अग्रणी श्रेणी पर खड़ा है भारत। और ये उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी ने एक संदेश दिया है, सीधा सीधा संदेश पाकिस्तान और चीन को, कि हम रोड से भी उड़कर तुम्हें समाप्त कर सकते हैं, तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं। ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत की शक्ति का एक्सप्रेसवे है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का एक्सप्रेसवे है, ये भारत की अपने शक्तिशाली होने का एक्सप्रेसवे है। और इसका निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव के, उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये एक्सप्रेसवे मोदी सरकार को एक बार फिर उनके सहयोगी के रूप में योगी मिले, ये पूरा करने वाला भी होगा। और इसी एक्सप्रेसवे से निकलेगी उत्तर प्रदेश की विजय यात्रा मोदी और योगी के संग। तो हम आपको सुनाते हैं सबसे पहले उसके प्रमुख अंश, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो आप सुनिए सबसे पहले तो, कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में, अभिनंदन करते हुए योगी आदित्यनाथ को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति प्रदान करने के लिए जनपद सुल्तानपुर में उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महामारी के दौरान किए गए प्रबंधन और उसी का परिणाम है कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी यहां पर संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में वायुसेना के जिस विशेष विमान से वे आज यहां पर पधारे हैं, जैसे ही विमान ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टच करते हुए लैंड किया है, वैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में इस सुल्तानपुर जनपद की धरती पर हुआ है। आज का प्रधानमंत्री जी का आगमन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास का ही परिणाम है। भाइयों बहनों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के, भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और इस अवसर पर विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं वह हम सबके सामने हैं। आज एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, दूसरा बुंदेलखंड को भी एक नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी युद्ध स्तर पर विकास की उस नई प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और विगत 7 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, मेट्रो की सुविधा के साथ प्रदेश के अंदर एक नई सुविधा मेट्रो की प्रदान करने की दिशा में जहां बड़ा कदम प्रदेश ने बढ़ाया है। 4 सिटी अब तक मेट्रो की सुविधा से
वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई रही है। अगले महीने तक कानपुर की मेट्रो की व्यवस्था भी जनता के लिए खुल जाएगी। तो आपने देखा योगी आदित्यनाथ ने एक अपने उद्बोधन में इस एक्सप्रेसवे की तो बात की, लेकिन उन्होंने कहा बहुत जल्दी गंगा एक्सप्रेसवे भी प्रारंभ होने जा रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। तो विकास, उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीतिक का, और जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली है, राजनीतिक के मयान बदल गए हैं, राजनीति के तीर बदल गए हैं, राजनीति के मुद्दे बदल गए हैं। विकास बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है अब देश में। हर चुनाव में आपने देखा जिस तरह योगी जी ने कहा कि आने वाले समय में गंगा एक्सप्रेसवे जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, लगभग 800 कुछ किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जल्दी ही प्रारंभ होगा उसका काम। और इस एक्सप्रेसवे पर आप देखिए कैसे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो लैंड किया। हम वो भी दृश्य आपको दिखाते हैं कैसे प्रधानमंत्री का प्लेन उतर रहा है। आप देखिए, ये प्लेन जो उतर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये एक्सप्रेस वे पर उतर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यह है विकास की नई गाथा, भारत की नई गाथा। यह है भारत का नया शक्तिशाली होने का एक सबूत विश्व के सामने। ये देखिए आप प्रधानमंत्री मोदी का ये जो प्लेन उतरा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन है, जो वायुसेना का C-30 ये प्लेन है, और ये उतरा है एक्सप्रेसवे पे। अब प्रधानमंत्री मोदी सीधा यहाँ से कार्यक्रम स्थल तक पहुँच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कार्यक्रम स्थल तक पहुँच रहे हैं। आपने देखा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे पे उतरे, और उसके बाद क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके प्रमुख अंश हम आपको सुनाते हैं। हमने उसमें कुछ आपके लिए ऐसे जो कि वास्तविकता आपको सुनने चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी के एक्सप्रेसवे के उद्घाटन करते समय के कुछ प्रमुख अंश में हम आपको सुनाते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मोदी इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जौने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, उस धरती के लोगन के हम पांव लागित है। 1857 के लड़ाई में यहाँ के लोग अंग्रेजन का छठी का दूध याद देवाय दे रहे। यह धरती के कण कण में स्वतंत्रता संग्राम के खुशबू बा। कोयरीपुर के युद्ध भला के भुलाए सकत है। आज यह पावन धरती का
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सौगात मिलत बा। जैके आप सब बहुत दिन से अगोरत रहीन। आप सभी का बहुत बहुत बधाई। पूरी दुनिया में जिस यूपी के सामर्थ्य पर, यूपी के लोगों के सामर्थ्य पर जरा भी संदेह हो, वो आज यहां सुल्तानपुर में आकर यूपी का सामर्थ्य देख सकता है। तीन चार साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है। ये यूपी का कमाल है। मैं आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के लोगों को समर्पित करते हुए अपने आप में धन्य महसूस कर रहा हूं। साथियों, देश का संपूर्ण विकास करने के लिए देश का संतुलित विकास भी उतना ही आवश्यक है। कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे चले जाएं और कुछ क्षेत्र दशकों पीछे रह जाएं। ये असमानता किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। भारत में भी जो हमारा पूर्वी हिस्सा रहा है, ये पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट के राज्य विकास की इतनी संभावना होने के बावजूद इन क्षेत्रों को
देश में हो रहे विकास का उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। मैं यूपी के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे जिन किसान बहनों की भूमि इसमें लगी है, जिन श्रमिकों का पसीना इसमें लगा है, जिन इंजीनियरों का कौशल इसमें लगा है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, जितनी जरूरी देश की समृद्धि है, उतनी ही आवश्यक देश की सुरक्षा भी है। यहां थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं कि कैसे अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमारी वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है। अब से कुछ ही देर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हमारे फाइटर प्लेन अपनी लैंडिंग करेंगे। इन विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए भी होगी जिन्होंने देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दशकों तक नजरअंदाज किया। साथियों, उत्तर प्रदेश की उपजाऊ भूमि, यहां के लोगों का परिश्रम, यहां के लोगों का कौशल अभूतपूर्व है। और मैं किताब में पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते यहां के लोगों से मेरा जो रिश्ता बना है, नाता बना है, उसमें से मैंने जो देखा है, पाया है, उसको बोल रहा हूं। यहां के इतने बड़े क्षेत्र को गंगा जी और अन्य नदियों का आशीर्वाद मिला हुआ है। लेकिन यहां 7-8 साल पहले जो स्थिति थी, उसे देखकर मुझे हैरानी होती थी कि आखिर यूपी को कुछ लोग किस बात की सजा दे रहे हैं।
इसलिए 2014 में जब आप सबने, उत्तर प्रदेश ने, देश ने मुझे हमारे इस महान भारत भूमि की सेवा का अवसर दिया, तो मैंने यूपी के विकास को यहां के एमपी के नाते, प्रधान सेवक के नाते मेरा कर्तव्य बनता था। मैंने उसकी बारीकियों में जाना शुरू किया। मैंने बहुत सारे प्रयास यूपी के लिए शुरू करवाए। गरीबों को पक्के घर मिले, गरीबों के घर में शौचालय हो, महिलाओं को खुले में शौच के लिए बाहर ना जाना पड़े, सबके घर में बिजली हो। ऐसे कितने ही काम थे जो यहां किए जाने जरूरी थे। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी, इतनी शर्म आती थी, क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास खुद कुछ था ही नहीं। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। और 2017 में आपने तो ये करके दिखाया है। आपने प्रचंड बहुमत देकर योगी जी को और मोदी जी को, दोनों को साथ मिलकर के अपनी सेवा का आपने मौका दिया। और आज यूपी में हो रहे विकास कार्यों को देखकर मैं कह सकता हूं, इस क्षेत्र का, यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है और तेज गति से आगे बदलने वाला भी है। आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश सरकार का विश्लेषण किया है, अपने आप में बहुत बड़ा विश्लेषण है ये। जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये एक्सप्रेसवे भारत का एक्सप्रेसवे है, उत्तर प्रदेश के विकास का एक्सप्रेसवे है, उत्तर प्रदेश के गति का एक्सप्रेसवे है, आने वाले नए भारत का एक्सप्रेसवे है। मित्रों, आने वाले चुनावों में ये एक्सप्रेसवे बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और विकास निश्चित तौर पर बहुत बड़ी भूमिका होने वाला है। इस चुनाव में देखते रहिए मेक मीडिया, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।